असलम गाइस, कैसे आप लोग? ठीक ठाक होंगे तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये बड़ी स्पेशल वीडियो है जनाब। मैं बात कर रहा हूँ उमर अकमल और वकार यूनुस की। पहले बात करते हैं कि वकार यूनुस कौन है। वकार यूनुस के दो चेहरे हैं। एक चेहरा हम सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान का बेहतरीन फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर है। और वकार यूनुस ने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दिए पाकिस्तान के लिए, बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। जैसा कि ODI में 5 मरतबा विकेट लेने वाला सबसे पहला बॉलर है पाकिस्तान का वकार यूनुस। ठीक है, 13 या 14 दफ़ा इसने 5 विकेटें लिए, ये एजाज़ को हासिल है। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा इसके जो है ना वो क्रिकेट कैरियर में बेशुमार लगातार ऐसी जो है ना इसकी परफॉर्मेंसेज हैं कि जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से बहुत सारे लोग वकार यूनुस से प्यार करते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो उसका एक चेहरा जो हम सब जानते हैं। जो उसका दूसरा चेहरा है वो बड़ा भयानक और बड़ा ख़तरनाक चेहरा है। ये वो चेहरा है कि जितने लोग वकार यूनुस से पहले चेहरे की वजह से प्यार करते हैं, दूसरा चेहरा देख के इससे नफरत करने पे मजबूर हो जाते हैं कि वकार यूनुस क्या है। ठीक है, इस पे वो एग्जाम्पल बिल्कुल सूट करती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। वकार यूनुस ने अपना क्रिकेट करियर ख़त्म किया, फिर ये एज अ कोच बन के आ गया जी पाकिस्तान की टीम में। और जब ये कोच बन के आया तो उसने अपना दूसरा चेहरा तब लोगों को दिखाना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इसने करियर बर्बाद किया, लेकिन आज मैं बात करूंगा उमर अकमल की। उमर अकमल का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब आप सर्च कर सकते हैं उमर अकमल वर्सेस वकार यूनुस। आपको सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएंगी। मुझे वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चंद जो मेजर बातें वो आपसे डिस्कस करूँगा। उमर अकमल ने ये इंकशाफ किया कि जब उनका डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, तो उसने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी मार दी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक यंग टैलेंट अपने डेब्यू में ही सेंचुरी कर दे। लेकिन जब वो सेंचुरी करके आया तो वो बड़ा खुश था यार कि अल्लाह पाक ने जो है ना उसकी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाने दी। ठीक है, वो कामयाब रहा। और साथ ही उसके साथ जो क्रेज़ में था वो उसका बड़ा भाई कामरान अकमल भी था। और उमर अकमल जैसे कहते हैं कि जिसको देख उसने क्रिकेट शुरू की वो कामरान अकमल था। और जब वो अच्छा खेल रहा था, सेंचुरी उसने कर ली थी, तो साथ क्रीज में कामरान अकमल मौजूद था। और इस खुशी के आलम में उमर अकमल जो है ना वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना भूल गया, सजदा करना भूल गया। तो फिर कामरान अकमल ने उसको बताया। तो कहता है उसके बाद जब मैं ग्राउंड से बाहर आया तो हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वकार यूनुस हेड कोच थे, तो वकार यूनुस उसको पढ़ने के लताड़ दिया जी उमर अकमल को। ये तुम किस तरह क्रिकेट खेल के आए हो? टेस्ट क्रिकेट तुम ODI की तरह खेल के आए हो, T20 की तरह खेल के आए हो, ये वो फला, तुम अपने आप को समझते क्या हो फला। उमर अकमल कहता है मैं हैरान परेशान कामरान अकमल के देखूँ भाई कि हो क्या रहा है। बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के मुझे मेंटली तौर पर डैमेज किया जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस शेक किया जा रहा है। आप लोग अप्रिशिएट करें यार कि नया टैलेंट है, सेंचुरी मार के आया है। अगर कुछ मुझसे गलती हुई भी है तो तरीके से बात हो सकती थी। लेकिन वकार यूनुस का रवैया उमर अकमल के साथ इंतहाई बुरा रहा। और उमर अकमल जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। लेकिन उस टाइम जो सीनियर क्रिकेटर्स जो खेल रहे थे, ठीक है, उन्होंने उमर अकमल को अपने पास बिठाया, उनको समझाया कि इसको आप साइड पे रखो, आपको जैसी क्रिकेट खेलनी है आप जैसी क्रिकेट खेल सकते हो, आपकी जो नेचुरल क्रिकेट है आप वो खेलो। ठीक है, उसके बाद फिर वकार यूनुस का और किस्सा उमर अकमल ने शेयर किया कि उमर अकमल ने कहा कि भाई ए सारी क्रिकेट है तुझे भरावा नहीं खेलनी है। कभी कामरान अकमल आ रहा है, कभी तू आ रहा है, कभी उमर अकमल आ रहा है, ये वो। हालांकि ये बात वकार यूनुस को ज़ेब नहीं देती थी कहने कि भाई अगर वो पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो बाकायदा सिलेक्शन होती है, मेरिट पे आते हैं, परफॉर्मेंस की बेस पे आते हैं। और सेलेक्ट करने वाले आप लोग ही हैं, आप लोग ही मेरिट पे उनको सेलेक्ट करते हो। और फिर आप ताने मारते हो, फुपियों की तरह आप लोग ताने मारते हो। कितने अफसोस की बात है। फिर सेकेंडली उमर अकमल ने एक और वकार यूनुस का चेहरा बताया कि वकार यूनुस ने शोएब अख्तर के साथ क्या किया। हाँ जी, आपको पता है कि शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इनकी सर्द जंग 1999 से शुरू हुआ है, जब से शोएब अख्तर का डेब्यू हुआ। क्योंकि देखिए शोएब अख्तर जब क्रिकेट में आया तो उस टाइम 2 एक्सट्रीम फास्ट बॉलर पाकिस्तानी टीम में मौजूद थे और जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, जिनका बड़ा नाम था और बड़े बेहतरीन किस्म के बॉलर। और शोएब अख्तर खुद कहता है कि मैंने अपनी सारी बॉलिंग इनको देख के सीखी है। ठीक है, अपनी लाइन लेंथ मैंने वसीम अकरम से सीखी है, अपना रन अप ये वो मैंने वकार यूनुस से सीखा है। वो चीज़ों को खुलेआम एक्सेप्ट करता है और इनकी हर जगह तारीफ करता है कि ये अगर ना होती तो शायद मैं भी इतना बड़ा बॉलर ना बन पाता। ये शोएब अख्तर जैसा बंदा कहता है। ठीक है,
लेकिन इन लोगों ने पहले वसीम अकरम और वकार यूनुस की आपस में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। एक कहता जी मैं बेहतर बॉलर हूँ, दूसरा कहता मैं बेहतर बॉलर हूँ, ठीक है। और इनकी आपस में जो जंग थी उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब ये खेलते थे तो दोनों कंपटीशन के तौर पे एक दूसरे को लेते थे कि यार आज इसने इतनी विकेटें लेनी है तो मैंने भी इतनी विकेटें लेनी है, जिद थी एक दूसरों के साथ। और इस चीज़ से जो है ना पाकिस्तान टीम को बड़ा फ़ायदा भी होता था कि दोनों बड़ी अच्छी बॉलिंग करते थे, ठीक है। बट होता क्या है जी, जब शोएब अख्तर की एंट्री होती है, जब 1999 का वर्ल्ड कप आता है तो तब वसीम अकरम कैप्टन होता है। वसीम अकरम जी वकार यूनुस को बाहर बिठाता है और शोएब अख्तर को चांस देता है 99 के वर्ल्ड कप के अंदर। और शोएब अख्तर बेहतरीन बॉलिंग करता है, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी शोएब अख्तर इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन शोएब अख्तर उसमें उस वर्ल्ड कप में 1999 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। और शोएब अख्तर जो है ना वो एक नया मेगा स्टार लोगों के सामने उभर के सामने आया। और फिर जैसे वो कलकत्ता के अंदर जो है ना उसने सचिन को और ड्राविड को लगातार 2 यॉर्कर पे बोल्ड किया था, शोएब अख्तर का जो स्टारडम था ना वो बहुत ऊपर चला गया था, ठीक है। कह लें कि इनसे ऊपर चला गया था, क्योंकि जो चीज़ इनके पास नहीं थी वो शोएब अख्तर के पास थी। इनके पास वकार यूनुस के पास पेस थी, लेकिन शोएब अख्तर के पास एक्स्ट्रा पेस थी। फिर उसका जो रनअप का स्टाइल था, उसकी जो सेलिब्रेशन थी, उसका जो स्टाइल था सेलिब्रेशन ये वो इन दोनों वसीम अकरम और वकार यूनुस से नेक्स्ट लेवल का था शोएब अख्तर का। और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको एक नया स्टार मिल गया, ठीक है। मीडिया शोएब अख्तर के पीछे, हर न्यूज़पेपर में शोएब अख्तर की तस्वीरें, ये वो फला। तो ये चीज़ें ये अपनी आंखों से देख रहे थे, ठीक है। इनकी जो रिस्पेक्ट थी इनको वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई फील हुई। तो इन दोनों का बैर शोएब अख्तर के साथ हो गया। वसीम अकरम आज भी आप किसी इंटरव्यू को देखें, जब शोएब अख्तर की बात आती है तो उस बंदे का मुँह जो है ना वो चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है। बड़े जो है ना वो मजबूरी में, ठीक है, शोएब अख्तर की तारीफ़ कर देता है, बड़ी मजबूरी में उसको मजबूर किया जाता है। उसको पता है कि यार सोशल मीडिया पे आजकल जो है ना लोग मेरी छित्रोल कर देंगे, इस डर की वजह से वो शोएब अख्तर की कभी कभार तारीफ़ कर देता है। अदरवाइज़ उसका दिल करता है कि शोएब अख्तर को सामने खड़ा करके ना पूरा मैगजीन इसके अंदर खाली कर दो, ठीक है। आपको पता नहीं कि शोएब अख्तर की वजह से वसीम अकरम डिप्रेशन में चला गया था। हाँ जी, इसके अंदर डिप्रेशन में चला गया था कि वो मैं बात आपको नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ना यार, ये क्या क्या शाकार गुजरे हैं यार, ठीक है। अब इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है। अल्लाह पाक अगर किसी को इज़्ज़त दे देता है तो यार मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, आप कौन होता है या दूसरा तीसरा कौन होता है। हमें जो अल्लाह पाक ने दिया हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, शायद हम इस काबिल भी नहीं है। अगर किसी को इज़्ज़त मिल रही है तो उसके लिए और अच्छी दुआ करनी चाहिए, नेक तमन्नाएं ज़ाहिर करनी चाहिए कि अल्लाह पाक और इज़्ज़त दे, यही इंसानियत है, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे लोग ना किसी को आगे अपने से आगे नहीं देख सकते कि यार उस बंदे का नाम मेरे से ज़्यादा ना हो, उसके पास पैसा मेरे से ज़्यादा ना हो, बस जेलसी जेलसी जेलसी। हर बंदा कहता है कि सब कुछ मेरे पास हो, सब कुछ मेरे पास हो, अगले बंदे को ठेका भी ना मिले, ठीक है। तो जी 2011 का वर्ल्ड कप आपको पता ही है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो लास्ट मैच था शोएब अख्तर का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लास्ट तो नहीं था, सेकंड लास्ट मैच था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट मैच ही साबित हुआ, ठीक है। उस मैच में जी कामरान अकमल से 2 कैचेस छूटे, कामरान अकमल से और यूनुस खान से रोज टेलर के इंतहाई आसान कैच, इंतहाई आसान कैच। जैसे कहते हैं ना कि प्लेट में लड्डू रखे दे दिया, बस प्लेट थी, लड्डू उठा कर उन्होंने खाना था, लड्डू ये नहीं उठा सके, लड्डू ड्रॉप हो गया उनके हाथ से गिर गया जी। रोज टेलर जो है ना वो इतना कोई बड़ा बैट्समैन नहीं था, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जब बाबर आजम 44 बॉल पे 100 मार सकता है तो अनएक्सपेक्टेड है भाई, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। रोज टेलर की ऐसी कोई खास इनिंग्स थी नहीं, उससे पहले 2 दफ़ा शोएब अख्तर उसको लगातार ढेर कर चुका था, वो भी स्टार्ट में, ठीक है। अब उसकी लाक अच्छी थी, कैचेस ड्रॉप हो गए, और शोएब अख्तर आपको पता है यार कि आधा अनफिट था, ठीक है। ये सारी ज़िंदगी इसने आधा अनफिट क्रिकेट अपनी खेली है, ये मुकम्मल फिट कभी भी नहीं हुआ, ये मैं आपको बात बताऊँ। क्योंकि इस बेचारे की इंजरीज इतनी ज़्यादा थी, ठीक है। इसके घुटने सोए लगाते थे, इसलिए उससे इंजेक्शन लगा के पानी निकालते थे, फिर पेन किलर इंजेक्शन लगाते थे, पेन किलर की मेडिसिन खाता था, ठीक है। उसके बाद जाके बंदा बैंडेज वगैरह करा के अपनी नीज की फिर बॉलिंग करता था। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा मुआज़ा है कि अल्लाह पाक ने शोएब अख्तर को क्रिकेटर बना के हम लोगों को ये सबक दिया भाई कि अल्लाह पाक अगर किसी से कोई काम लेना चाहता है ना तो अल्लाह पाक कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये उसकी कुदरत है, ठीक है, और उसकी कुदरत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, ठीक है। यूँ समझ लें कि एक अंधा बंदा होता है,
वो पूरी दुनिया की सैर करने निकल जाता है, वो शोएब अख्तर का साहब है। क्योंकि वो बंदा फिजिकली अनफिट था यार, नीज प्रॉब्लम, फ्लैट फुटेड, दमा, ये वो बंदा टोटली एक्सपायर बंदा था, मेडिकली अनफिट। लेकिन अल्लाह पाक ने बस ये सोच लिया था कि इस बंदे को मैंने क्रिकेटर बनाना है, इसको मैंने इतने नाम, इतनी इज्जत देनी है। तो जब अल्लाह पाक सोच ले, वो पाक ज़ात सोच ले भाई कि जो पूरी कायनात की मालिक है, तो भाई फिर तो कोई चैलेंज वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वही हुआ। इसके पीछे क्या था? शोएब अख्तर की माँ की दुआएं थी, या अल्लाह पाक को कौन सी ऐसी कोई अदा पसंद थी उस बंदे की कि अल्लाह पाक ने उसको इतना कुछ दे दिया। इस बारे में मैं अब क्या कहूँ, ठीक है। अच्छा जी, रोस्टर चल गया जी, शोएब अख्तर को एक ओवर में आई थिंक 26 या 28 रन पड़ गए, ठीक है। अब जब वो मैच क्या जो है ना, वो वाटर ब्रेक हुआ, तो उसमें शोएब अख्तर को सारी बात सुन, पता नहीं क्या इमरान अकमल या उमर अकमल के लात भी मारी थी कि भाई तुम लोगों ने मेरा जो है ना, क्रिकेट अभी एंड चल रहा है, क्रिकेट करिए मेरा एंड हो गया है, ये मेरा सेकंड लास्ट मैच है और इतने इम्पोर्टेंट मैच, और ये आप लोग जो है ना देखेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच कितना इंपॉर्टेंट था, और उसके अंदर आप लोगों ने इतने आसान कैच छोड़ दिए, क्यों? वो वजह कुछ जाना था। चल एक कैच ड्रॉप होता है यार, एक कैच ड्रॉप होता है, मान लेते हैं हर गलती है, उसकी फौरन बाद यार 1-2 बॉल के बाद दूसरा कैच भी ड्रॉप हो जाता है, वो भी इंतहाई आसान कैच, ठीक है। तो शोएब अख्तर गुस्सा तो आना ही था। एक बंदा, इसकी उम्र 36 साल की है, जब वो 140 प्लस की बॉलिंग कर रहा हुआ है, ठीक है, बाउंड्री के पास से वो बंदा भाग के आ रहा हुआ है, 100% अपना जो है ना वो पाकिस्तान के लिए दे रहा है, बेचारा टूटा फूटा, ठीक है। तो यार उसको गुस्सा नहीं आना? मुझे ये बताएं, कोई बंदा होगा यार उसको गुस्सा आता, जो बंदा मुखलिस लॉयल होता है ना उसको गुस्सा आता है, ये नेचुरल है ये चीज़। अच्छा जी, वो मामला हुआ, उसके बाद जी वकार यूनुस ने कहा कि अब तो मुझे मौका मिल गया है शोएब अख्तर को बाहर बैठाना है। हालांकि शोएब अख्तर ने, इन्होंने कहा तू नहीं खेल सकता, ये वो शोएब अख्तर ने कहा मैं पूरा 10 ओवर कर सकता हूँ। शोएब अख्तर ने नेट पे जाकर प्रैक्टिस की। ये उमर अकमल ने खुद कहा है कि मेरे सामने उस बंदे ने शदीद गर्मी के अंदर 7 से 8 ओवर किए और मैं बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, और जब विकेट कीपर पीछे खड़ा हुआ था, जब शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा था ना, तो विकेट कीपर जब कैच कर रहा था उसके गिलास में जाके बॉल लग रही थी ना, तो आवाज़ जो है ना बाउंड्री तक आ रही थी। शोएब अख्तर अपनी पेस के साथ बॉलिंग कर रहा था। उसने कहा मैंने इंडिया के खिलाफ खेलना है, मैंने ये मैच जितवाना है, ये मेरा लास्ट मैच है, मैंने करना पाकिस्तान के लिए। मैं आज तक पाकिस्तान के लिए अपनी जान की बाजी लगाता रहा हूँ और आज भी लगाऊंगा, इस मैच में भी लगाऊंगा, मुझे खेलने दो। लेकिन नहीं जी, वकार यूनुस ने नहीं खिलाया। वकार यूनुस की गंदी ज़हनियत, ठीक है, उसे शोएब अख्तर के लिए ख़राब करना था। और अफरीदी तो देखे ना कि शोएब अख्तर का दोस्त बना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा शोएब अख्तर सपोर्ट भी किया है। लेकिन उस टाइम इसने सिर्फ अपनी कप्तानी बचाई, सिर्फ अपनी कप्तानी बचाई। ये चाहता था भाई कि बस मैं ये वर्ल्ड कप जीत जाऊँ, इमरान खान की तरह मेरा नाम हो जाए, ये वो, ठीक है, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन जब आप उसके साथ ज्यादती करते हैं ना, तो ऊपर एक ज़ात है जो किसी का बुरा नहीं होने देती। अफरीदी का सपना सपना ही रह गया, ये इमरान खान की तरह वर्ल्ड कप नहीं जितवा सका, ठीक है। और ये जो है ना अफसोस अफरीदी को सारी ज़िंदगी रहेगा। हालांकि 2011 में आप देखें तो पाकिस्तान की टीम बेहतरीन टीम थी, पूरे इवेंट्स के अंदर बेहतरीन करते थी पाकिस्तानी टीम में भी। लेकिन यार जब आप उस बंदे के साथ ज्यादती कर रहे हो, जो बंदा दिल से खेला यार हमेशा पाकिस्तान के लिए, उसने अपना 100% दिया पाकिस्तान के लिए, वो ये डिजर्व करता था इस तरह कि आप उसको लास्ट मैच के अंदर, वो चलो देखिए अनफिट तो वो था पूरी जिंदगी रहा है, लेकिन वो बंदा जब प्रैक्टिस सेशन में 7-8 ओवर कर रहा है इतनी गर्मी के अंदर, ये कोई खाला जी का घर नहीं है, तो आप उसको क्यों नहीं चांस दे रहे? अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच है, वो गलती शोएब अख्तर की थी, शोएब अख्तर की तो नहीं थी, वो तो इमरान अकमल की थी। 2 आसान कैचेस छोड़ दिए शोएब अख्तर ने, तो अपनी तरफ से 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया भाई, ठीक है। अब बार बार जब कैचेस ड्रॉप होंगे तो उसमें शोएब अख्तर की गलती तो नहीं है ना, ठीक है। बहरहाल शोएब अख्तर के करीब खा गए, लेकिन शोएब अख्तर की इज्जत में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। वो बंदा 5-6 महीने डिप्रेशन में चला गया, जाहिर सी बात है यार, उसने कुछ और सोचा हुआ था। इतना बड़ा नाम पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का, मैं अगर दिल से मानता हूँ ना कि सबसे जो बड़ा नाम था ना वो शोएब अख्तर था, ठीक है। क्योंकि मेरे नज़दीक शोएब अख्तर इमरान जैसे कैप्टन के अंडर खेला होता ना, तो यार शोएब अख्तर जो है ना इसके बहुत ज़्यादा विकेट्स होते, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि यार इस बंदे को ना अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत थी, ये बाकियों जैसा नहीं था, इसका ख्याल रखने की ज़रूरत थी, इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो भी कप्तान आया है, जो भी कोच आया है, उसने शोएब अख्तर को दबाने की कोशिश की है,
आई डोंट नो व्हाई वो हमेशा शोएब अख्तर से जेलसी फील करते थे। वाहिद पाकिस्तान का कैप्टन था इमरान खान जो किसी के साथ जेलसी फील नहीं करता। उसने स्टार बनाए थे, ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, फलान टमकान, ये सारे जो बनाए ना स्टार, ये इमरान खान ने बनाए। ठीक है, इमरान खान की सियासत को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना उसकी को, ना नवाज शरीफ की, ना ज़रदारी को, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो मैं मानता हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं हमेशा सच का पुजारी हूँ भाई, मैं सच मानने वाला बंदा हूँ। इमरान खान ने स्टार बनाए, ये जितने भी 90 स्टार है ना, ये सब ने इमरान खान ने बना के दिए। उसके बाद जो कैप्टन था वसीम अकरम था, दूसरा तीसरा ये वो, इन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान को जलील किया। कभी किसी के साथ बैर लगा, कभी किसके साथ बैर लगा, ठीक है, लेकिन जी इन्होंने शोएब अख्तर करियर ही खा गए, बर्बाद करके उसका करियर। और उमर अकमल कहता है कि मुझे ये बताएं कि शोएब अख्तर जैसा बंदा, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, उसने इतनी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, क्या उसको इस तरह से अलविदा करना चाहिए था? क्या उसका करियर इस तरह बर्बाद करना चाहिए था? ये सब वकार यूनुस ने किया, ये उमर अकमल ने खुद कहा। तो भाई पाकिस्तान की जो क्रिकेट हिस्ट्री है ना, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। आजकल भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है यार। उमर अकमल 3-4 साल खेल सकता है यार, इसलिए खेल सकता है अभी भी, अगर उसको चांस मिलता है तो। वो पाकिस्तान हिस्ट्री का बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। उमर अकमल के बाद आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कोई बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं आया, ना कोई पावर हिटर आया। आई एम सॉरी टू, अगर आप उमर अकमल के फैन नहीं, आपको किसी भी चीज़ से एतराज़ है, फिर जी उमर अकमल कहता है कभी ये वकार यूनुस जहान वो जो साथ पंगे ले, कभी उसकी ड्रेसिंग सेंस पे तानस मारे, तुम ये करो, तुम वो करो, फलां करो फलां। भाई तुम उसकी परफॉर्मेंस को देखो, तुम क्यों उसकी माँ बनी हुई हो बकरी। लेकिन यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इससे भी बार बार ऐसे ही लोगों को चांस देता है। वकार यूनुस कितनी दफ़ा हेड कोचेस बना है यार। पीसीबी इतना ही गंदा बोर्ड है और गंदे लोग ही पीसीबी को चाहिए। सही बंदे को पीसीबी में कभी चांस नहीं मिलना, ये बात आप लोग कान खोल के सुन लें, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या कहते हैं, शोएब अख्तर के बारे में क्या कहते हैं, उमर अकमल के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा जो मैंने वीडियो में बातें की हैं, आप लोग इनसे एग्री करते हैं या नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।